हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को हम यहाँ पर अभी जो है आपके एसएससी फेस जो आपका एक्स का एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड आपके एक्सआई का यानी कि फेस 11 का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको क्लासेस करवा रहे हैं। तो जो आज की क्लास होने वाली है बस उसमें आपको पूरे लास्ट तक क्लास के बने रहना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है। और यहाँ पर करवाने क्या वाले हैं आपको, तो सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन करवा देंगे जो कि आपके फेस 10 जो 2022 के एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेंसस यानी कि जनगणना से जो भी पूछा गया था, या टेम्पल से रिलेटेड भी कभी एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत करवाने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, ये 3 काम आपको करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2022 में। पहला जैसे क्वेश्चन यहाँ पर टेम्पल से आपका आया हुआ है कि नागर और द्राविड़ किससे संबंधित स्थापत्य शैलियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर नागर और द्राविड़ से संबंधित आपकी बात की जाए तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मंदिर जिससे कि नागर और द्राविड़ शैलियाँ संबंधित है। यहीं पर अगर आपके द्राविड़ की बात कर ली जाए तो द्राविड़ आपके होती है ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत से आपके संबंधित होती है। वहीं अगर बात कर ली जाए आपके नागर तो ये उत्तर भारत से संबंधित होती है। तो दोनों याद रखना है, उत्तर भारत से संबंधित जो आपके मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं और दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो द्राविड़ शैली में बने होते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, क्वेश्चन आपका ये है कि जो ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है वह कहाँ पर स्थित है। आपका ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्रीन फील्ड स्टेडियम है तो ये आपका तिरुवनंतपुरम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल में आपकी यानी कि केरल की राजधानी आपका केरल का शहर है एक, तो आपका तिरुवनंतपुरम राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो फाइनल है वह कहाँ पर खेला गया था। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नाम ये आपका अलग दिए। वैसे जो आपका आयोजन होता है वह न्यूजीलैंड ही आपका माना जाता है कि न्यूजीलैंड में आपका आयोजित हुआ था। बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए ऑकलैंड है, क्राइस्ट चर्च है, आपके स्टेडियम वगैरह हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है आपका क्राइस्ट चर्च आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल खेला गया था। यहाँ पर अगर विजेता की बात कर लें, यहाँ पर विजेता कौन रही हुई थी टीम, तो जो आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम थी वह विजेता रही हुई थी आपकी यहाँ पर आईसीसी महिला क्रिकेट की, जो कि 7वीं बार थी। तो ये भी आपको याद रखना है, 7वीं बार विजेता रही हुई थी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम, यानी कि 2022 में जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे इनका लोगो यानी कि मोटो क्या था। तो ऑप्शन आपका 3 यानी कि गेम्स फॉर एवरीवन या गेम्स फॉर ऑल भी आपका लिखा हुआ हो सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन था और ये 22वें नंबर के खेल थे, आपको इतना भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो 2020 की बात करें तो 2020 में आपका टोक्यो में आपका आयोजित हुआ था, जिसमें कुल 7 मेडल जीते हुए थे भारत ने। आपका 1 आपका गोल्ड था, यहाँ पर 2 आपके सिल्वर थे और 4 आपके ब्रॉन्ज जीते हुए थे। तो जो पहला गोल्ड आपका पूछा गया स्वर्ण पदक, जो कि भाला फेंक के अंदर आपका जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। 2 सिल्वर मेडल आपके जीते गए थे, मीराबाई चानू थी और रवि दहिया थे, जिनके द्वारा आपका जीता गया था। बाकी आपके 4 ब्रॉन्ज मेडल हॉकी टीम ने एक जीता हुआ था, आपका लवलीना बोरगोहन ने आपका जीता हुआ था, पीवी सिंधु ने जीता हुआ था आपका, और एक आपके रहे हुए थे कुश्ती से संबंधित थे, उनका एग्जैक्ट यहाँ पर नाम नहीं याद आ रहा है। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल आपके जीता हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। कुल 7 मेडल भारत ने इसके अंदर जीते हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या गोपुरम का वर्णन करता है। तो गोपुरम किसे कहा जाता है अगर इसकी बात कर लें तो ऑप्शन 2 मंदिर का द्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गोपुरम का वर्णन करता है, यानी मंदिर के द्वार को गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि वर्ष 2001 से 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है आपकी जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर ज्ञात की गई थी, यानी सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वो किस राज्य में बढ़ी हुई थी 2001 से लेकर के 2011 में। तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है मेघालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर सबसे अधिक आपकी जनसंख्या बढ़ी हुई थी। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश की होती है। बाकी आपको पता ही होगा दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है। बाकी लेकिन यहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व तो अगर पूछा जाए तो वो बिहार हो जाता है सबसे अधिक, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश होता है। लेकिन वृद्धि दर पूछी गई थी 10 सालों की, तो मेघालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, तो अगर क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी की बात कर लेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन 4 आपका विजय हजारे ट्रॉफी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्रिकेट से संबंधित आपकी घरेलू ट्रॉफी होती है। वहीं अगर सुल्तान अजलान शाह की बात कर लें तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविस कप की आपकी बात कर लें तो आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आपने देखा होगा तो टेनिस से आपका संबंधित होता है, यानी टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि डेविस संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात कर लें तो फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संतोष ट्रॉफी का संबंध यहाँ पर फुटबॉल से हो जाएगा। तो चारों आपको याद रखने, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों के लिए अगर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको क्लासेस दे रहे हैं, हर जगह से आपको रिसर्च करके क्वेश्चन ला के एक साथ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपसे इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग किया करिए, क्योंकि चाहे कंडीशन जो भी आप लोगों को वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग इतना ज़रूर कर सकते हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम भी, ये हमारा भी हक बनता है आप लोगों के प्रति। बाकी जो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में इन सारे क्वेश्चंस का PDF आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आपको जा करके जुड़ जाना है। चलिए क्वेश्चन में वापस आएंगे। क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2001 में किसी बस्ती को जनगणना शहर मानने के लिए जनसंख्या घनत्व के संबंध में क्या मापदंड था, यानी बस्ती मानने के लिए क्या मापदंड रखा गया था। तो ऑप्शन जो 4 आपका दिया हुआ है 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जिसके तहत जो है आपका यहाँ पर मापदंड यहाँ पर दिया हुआ था, यानी कि आपको किसी बस्ती को मानने के लिए आपका 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया था कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम गेम चेंजर है। एक्चुअली गेम चेंजर है यहाँ पर आत्मकथा का नाम पूछें, या आप इस तरह से पूछें कि किस खिलाड़ी को गेम चेंजर कहा जाता है, तो इनकी आत्मकथा का भी नाम गेम चेंजर है और इन्हें आपका कहा जाता भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है शाहिद अफरीदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी आत्मकथा का नाम गेम चेंजर है। वहीं पर अगर शेन वॉर्न की बात कर लें तो नो स्पिन इन्होंने अपनी जो लिखी हुई थी, नो स्पिन नाम से लिखी हुई है। युवराज सिंह ने लिखी हुई है, सभी ने पढ़ रखी होगी, टेस्ट ऑफ माय लाइफ। राहुल सॉरी थोड़ी तबीयत इशू की वजह से आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल द्रविड़ जो होते हैं द वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो पहला पैरा ओलंपिक गेम्स था वह कहाँ पर आयोजित किए गए थे, यानी पैरा ओलंपिक्स खेल आपके जब ओलंपिक होते तब आपके पैरा ओलंपिक भी, जैसे 2020 में आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक भी हुआ था, तो जो पहले पैरा ओलंपिक गेम्स थे वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे। अगर इसकी बात कर लें तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आपके पैरा ओलंपिक्स पहली बार आयोजित किए गए थे इटली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया था। अब देखिए 19वें यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल पूछे गए, तो आपको ये पता होना चाहिए 19वां क्यों पूछा गया। आपको पता भी नहीं होगा कि कब कौन सा होता है, लेकिन 19वां ही क्यों था। एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि जो आपके 2022 में हुए हैं यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल, वो आपके थे 22वें नंबर के। तो अब आप जाइए 18 में आपका हो जाएगा 21वें नंबर का, और आप 14 में जाएंगे तो आपका हो जाएगा 20वें नंबर का। तो यानी जब आपका 19वें नंबर का पूछा गया तो 2010 वाला आपका पूछा गया, यानी 2010 में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, जो कि भारत यानी कि दिल्ली में आयोजित किया गया था। यानी भारत में 19वें राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था, एक ही बार भारत में अभी तक हुए हैं, जो कि 2010 में हुआ था और भारत के दिल्ली शहर में खेला गया था। तो इसीलिए देखिए 19वां आपसे पूछ लिया गया है। तो स्टैटिक के क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं क्योंकि एक ही बार यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो अगर यहाँ पर बिहार राज्य की बात कर लें इसके क्षेत्रफल कितना होगा, तो 94,163 किमी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था यहाँ पर कि IOC द्वारा प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो यहाँ पर आपका ये पूछा गया कि जो पहला शीतकालीन ओलंपिक था, आपका ग्रीष्मकालीन तो सभी को पता होता है, लेकिन शीतकालीन आपका पूछा गया कि जो पहला था वो किस देश में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन 3 जो दिया है फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस में किया गया था। वही अभी आपका जो अंतिम हुआ है वो लास्ट में हुआ है 2022 में, जो कि बीजिंग में हुआ था। तो आपको याद रखना है 2022 वाला आपका बीजिंग में हुआ है और सबसे पहला जो है वो फ्रांस में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है
कि 1951 में भारत का लिंगानुपात कितना था। तो 1951 इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जो आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं थी 1951 में। वर्तमान में आपके 943 आ जाते हैं, आपको 943 दिया हुआ होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखते हुए चलना है। मैं तो कहूँगा कि आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपका है कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था। तो यहां पर अगर आपकी बात कर लें कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था वो आपका कहां पर आयोजित हुआ था। तो अगर यहां पर बात करेंगे तो ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है वेस्ट इंडीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर अंडर 19 आपका यहां पर खेला गया था 2022 वाला। वहां की विनर की बात कर लें तो जो भारत है आपका, यानी कि इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विनर रहा हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप का। बाकी अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड आपका उप विजेता था, यानी इंग्लैंड और भारत का हुआ था मैच फाइनल, जिसमें भारत विजेता रहा और इंग्लैंड उप विजेता रहा हुआ था। कंट्री पूछा जाए तो वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। दोस्तों वॉइस को लेकर के थोड़ा मैनेज कर लेंगे, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करते रहा करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने में। और मैं आपको एसएससी की इतनी बेहतरीन क्लासेस दूंगा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कि आप जीके जीएस के लिए बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो सोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनसे आप पढ़ते रहिए, लेकिन हम जो यहाँ पर आपको देने वाले हैं वो आपका बिल्कुल इट्स लाइक चेरी ऑन द केक जिसको बोलते हैं होगा, बिल्कुल इट विल बी लाइक चेरी ऑन द केक, कि आपके लिए बिल्कुल बेहतर यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर दे के जाएंगे एडिशनल नंबर आपके, समझ लीजिए बिल्कुल प्रीवियस ईयर का बड़ा अच्छा यानी कि महत्वपूर्ण रोल है, जान है पूरी तरह से एसएससी एग्जाम का। चलिए क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक 2020 के शुभंकर का क्या नाम था। शुभंकर की बात कर लेंगे तो जो पैरा ओलंपिक 2020 था आपका होता है, यहाँ पर देखिए पैरा ओलंपिक पूछा गया तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सोमैटी था आपके पैरा ओलंपिक 2020 का। मिराई तोबा की बात करें तो ये सिर्फ ओलंपिक का था, ये पैरा ओलंपिक का नहीं था, ये था ओलंपिक का। दोनों चीज़ें याद रखेंगे। मिराई तोबा केवल ओलंपिक का है, सोमैटी पैरा ओलंपिक का है। और बिंग डोएन डोएन की बात करें तो बिंग डोएन डोएन जो है वो शीतकालीन ओलंपिक का, ये ग्रीष्मकालीन नहीं है, ये शीतकालीन ओलंपिक जो कि अभी ऊपर बताया 2022 में बीजिंग में आयोजित किया गया था उससे संबंधित था, यानी उसका सॉरी फॉर दिस गाइस, बिंग डोएन डोएन जो है आपका शीतकालीन ओलंपिक रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर किस हिंदू देवी देवता को समर्पित है। तो यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर जो है आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शिव भगवान को आपका समर्पित है, जो कि राजराज प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि चोल वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट की बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट की बल्ले की अगर अधिकतम लंबाई की यहाँ पर बात कर लेंगे तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है 38 इंच राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किसी भी क्रिकेट मैच की अधिकतम लंबाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट का फिर से है यहाँ पर कि जो हॉकी होती है, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो अगर हॉकी के मैदान की लंबाई की बात कर लेंगे तो आपका 91.4 मीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 91.4 मीटर आपका हॉकी के मैदान की लंबाई होती है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आप एडवाइस करना चाहते हैं तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि क्या सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था, यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर थी। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या थी। बाकी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश होता है, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या होती है। सबसे जो अधिक जनसंख्या घनत्व होता है वो बिहार का होता है। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व होता है वो अरुणाचल प्रदेश का होता है। सबसे ज़्यादा साक्षरता जो होती है वो केरल राज्य की होती है। सबसे जो कम साक्षरता होती है वो भी बिहार की होती है। तो ये सारे आपको याद रखने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वह कहाँ पर आयोजित होगा, यानी इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए जो 35वां आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा उसका आयोजन 2032 में किया जाएगा। पहले तो आपको याद रखना है किस साल आपका होना है। और दूसरी चीज़ आपका ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 751 से लेकर के 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तक रहा हुआ है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है केरल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व 751 से लेकर के 1000 रहा हुआ था। और यह भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य भी माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर इसी की है।
नेक्स्ट आगे है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता में सबसे अधिक है। हमने ऊपर आपको राज्य की बताई जो कि केरल आपका आंसर था, और यहाँ आपसे पूछ लिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर सभी केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार इनमें से किस राज्य में सबसे कम निर्धनता है। तो सबसे कम गरीबी आप समझ सकते हैं कहाँ पर हो सकती है, जहाँ पर साक्षरता अच्छी हो, पढ़े लिखे लोग होंगे तो जॉब होगी, तो गरीबी ऑब्वियसली सी वहाँ कम होगी। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपकी जो सबसे कम निर्धनता यानी गरीबी सबसे कम पाई जाती है और सबसे ज़्यादा साक्षरता भी वहीं पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है आपका। तो पहले भी आपको ऊपर हम बता चुके हैं यहाँ पर कि आपका जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक किसका है। तो कई बार आपको ऊपर बताया कि ऑप्शन 4 जो यहाँ पर दिया हुआ है 3 यानी कि बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। और सबसे कम भी आपको बता चुके हैं वो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी राज्य है जो कि सबसे कम है। नेक्स्ट है आपका कि ट्रंप एक खेल है जिसका प्रयोग आपका किस में किया जाता है। तो ट्रंप आपको याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप वाले हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप है। तो ट्रंप आपका जो खेल का शब्द पूछा गया तो आपको ऑप्शन 4 ब्रिज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्रिज से संबंधित होता है ट्रंप खेल का। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस कारक के द्वारा किया जाता है। तो जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर होती है वह आपकी अशोधित जन्म और मृत्यु दर जो होती है आपकी, ये होती है विशेषता का आपका कारण यहाँ पर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर के निर्माणकर्ताओं ने अपने समय के मंदिरों में सबसे ऊंचे शिखर के ऊपर 90 टन पत्थर रखने के लिए 4 किलोमीटर लंबी ढाल का निर्माण किया हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर आपको ऊंचे शिखर पर पत्थर रखना हुआ था 90 टन पत्थर रखने के लिए 4 किलोमीटर लंबी ढाल का निर्माण किया गया था। समझ सकते हैं कि आप कितना मतलब मेहनत किया गया था इस मंदिर के लिए। तो ये जो है आपका राजराजेश्वर मंदिर था, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पता है आपको तंजावुर में स्थित है। आपको ऊपर ही बता चुके हैं तंजौर में स्थित है आपका राजराजेश्वर मंदिर, जिसके में 4 किलोमीटर लंबी ढाल बनाई गई थी 90 टन का पत्थर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महिला साक्षरता में प्रथम स्थान पर है। तो जहां की साक्षरता सबसे अधिक है आपको बता चुके हैं केरल की, तो महिला साक्षरता भी वहीं की अधिक होगी, यानी केरल की महिला साक्षरता भी अधिक हो जाएगी। केरल की अगर बात आपसे पूछा जाए किसकी होती है दूसरे नंबर पर, तो वो मिजोरम फिर आता है आपको दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम। तो पहली भारतीय महिला पूछी गई है जिन्होंने 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर जीता हुआ था स्वर्ण पदक, आपको बता चुके हैं, और जिसका शुभंकर जो था वो सोमैटी था। तो वहाँ पर बात करें तो ऑप्शन ए अवनी लेखरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रही हुई है पैरा ओलंपिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि आपका ऐसे दिया हुआ है कि मौमा दास जिन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस खेल की खिलाड़ी। तो मौमा दास एक महिला खिलाड़ी हैं, और इनके अगर संबंध की बात कर लें कि किससे इनका संबंध है, तो ऑप्शन 2 टेबल टेनिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि मौमा दास का संबंध है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में समूह में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। आपको ऊपर देखिए 2 राज्य दे दिए, 2 राज्य आपको बता भी चुके हैं। तो केरल तो आपको ना देखिए केरल इनमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं होंगे। केरल आपका इसमें दिया है, इसमें दिया है, तो आपका देखिए केरल और मिजोरम दे दिया। आपको पता है कि दूसरा नंबर पर मिजोरम ही आता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल और मिजोरम में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ था कि भारत सरकार के द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया, यानी कितने धर्म हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों की सूची में रख दिया गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है 4 यानी कि 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि अल्पसंख्यक, जिन समुदायों को अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जिसमें आपको हमने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, जो कि पूछे गए वही जेन्युइन क्वेश्चन है पूरी तरह,
उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो आपको कराया हुआ है मैंने स्पोर्ट के साथ में, स्पोर्ट था आपका, स्पोर्ट के साथ में आपको कुछ टेम्पल वगैरह जो 2-3 क्वेश्चन 2-4-5 थे, ज़्यादा नहीं थे, वो करवाया। बाकी आपका सेंसस यानी कि 2011 की जनगणना के भी क्वेश्चन करवा दिए। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके फेज 10 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आप लोगों को मेहनत करते रहना है। बाकी जो है आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के जाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मोटिवेशन बढ़ाइए, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है। बाकी इन सारे क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से भी जा कर के आप सभी लोगों को जुड़ ज़रूर जाना है, क्योंकि सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी।